हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिंह एंड मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ यहाँ पे आईआईटी बीएचयू के अंदर। और अभी हमें रिसेंटली एक नोटिफिकेशन मिला हुआ है जो कि एटीसी से आया हुआ है, नॉट एटीसी बट कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है कि व्हाट इज दिस पोस्ट एंड कितनी पोस्ट हैं इस वक्त आपके पास आई हुई हैं, जो कि आपके पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइक लेकर आई हुई है। और यहाँ पे एटीसी की वैकेंसीज जो आई हुई हैं, हम इस वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसीज का बाइफरकेशन क्या है, और इसके बाद आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है यहाँ पे इस पोस्ट के लिए। और हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल कि कौन सा सिलेबस आपको हम पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द यूट्यूब। सो आप सभी लोग डिटेल में देखेंगे कि आपके पास आईआईटी के जितने भी फैकल्टी लाइक जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो आपको गाइड करने वाले हैं यहाँ पे इस लाइक वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए, पर्टिकुलरली इस पोस्ट के लिए। हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जो कि आपके पास 50% वेटेज है इस पेपर का। सो हम इस पार्ट को ले रहे हैं और आपको हर दिन वीडियोस अपलोड होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। और साथ में हर एक क्वेश्चन को कितने वेज से हम सॉल्व कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं इन डेप्थ, उसका नॉलेज हम आपको एक्स्ट्रा बूस्टर नॉलेज उसमें प्रोवाइड करेंगे कि आप कैसे उस टाइप्स के मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम पहले यहाँ पे बताएंगे कि आपके पास कितनी वैकेंसीज हैं और कैसे आपको इन वैकेंसीज में से आपको कैसे अपनी एक वैकेंसी क्रैक करनी है। तो पहले आपके पास देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, टोटल वैकेंसीज 496 है, और इसमें आपके पास अनरिजर्व्ड की 199 वैकेंसीज हैं, जो कि आपके पास दिख रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो भी आपके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे आते हैं, उनकी 49 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 140 है। और आपके पास यहाँ पे दिख रहा है इट इज नॉन क्रीमी लेयर, इनकी 140 है। और आपके पास यहाँ पे एससी की 75 वैकेंसीज हैं, एसटी की 33 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी जो आपके पास फिजिकली वियर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। एंड देयर इज वन मोर कैटेगरी डी जो कि मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है क्योंकि वहां पे भी 0 वैकेंसीज था, तो आपके पास वहां पे वैकेंसीज 5 हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपके पास 199 वैकेंसीज जो हैं वो क्रैक करने के लिए अवेलेबल है। और रेस्ट ऑफ द जो भी कैटेगरीज हैं वो भी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हमारे साथ इस प्रिपरेशन में शामिल हो जाए। तो हम आपको प्रिपेयर करने में पूरा हेल्प करेंगे। और लेट्स गो अहेड कि अब नेक्स्ट लाइक क्या है, लाइक व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू पीपल। सो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल की बात है, एटीसी की बात है। तो यहाँ पे आपके पास जो बात की गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, इसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 इयर्स इन साइंस लाइक बीएससी डिग्री होनी चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो मतलब ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीएससी जिसको हम कहते हैं बैचलर इन साइंस, आपके पास उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना काफी जरूरी है। तो ये दोनों होना चाहिए आपके पास। या तो फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो इंजीनियर्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो हम इंजीनियर्स को वेलकम करते हैं यहाँ पे। तो बैचलर इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर कैरिकुलम। तो ऑब्वियसली आपके पास कोई भी बीटेक की डिग्री ले लीजिएगा, हर एक बीटेक की डिग्री में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है। तो ये आपके पास एलिजिबल हैं, सारे के सारे इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स एलिजिबल है यहाँ पे। और बीएससी वाले भी वही एलिजिबल हैं जिनका मैथमेटिक्स और फिजिक्स रहा हुआ है। The candidate shall have maximum minimum proficiency in both spoken and written English of level 10 plus 2 standard. The candidate shall have passed English as one of the subject in 10th and 12th standard. तो ऑब्वियसली जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ऑब्वियसली क्या यहाँ पे क्या किया है कि आपके पास इंग्लिश पास हुई होनी चाहिए, जो कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुल अगर हम बात माने तो बीएससी वाले एलिजिबल हैं जिनका आपके पास मैथ्स और फिजिक्स रहा हुआ है सब्जेक्ट। और सेकंड हम ऑल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स को हम देखने वाले हैं। तो सारे के सारे जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। और यहाँ पे एक बात बताऊं तो एज जो है वो 27 ईयर्स रखी गई है, जो कि आपके पास लाइक एक कंडीशन है। तो आपके पास 27 ईयर्स का एज होना जरूरी है, उससे एक्सीड नहीं करने चाहिए 30 नवंबर, लाइक जो कि आपके पास 30 नवंबर है 2023। तो 30 नवंबर 2023 जो है आपके पास वो डेडलाइन डेट है। यहाँ पे आप 30 27 साल के होने चाहिए। अगर यहाँ पे आप 27 साल को एक्सीड कर जाते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। सो नो लेट्स गो अहेड। सो अब यहाँ पे आपके सामने हम फी स्ट्रक्चर ले रहे हैं कि फी स्ट्रक्चर क्या है।
तो फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फी स्ट्रक्चर में आपके पास जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज है, और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्टेड है। AI अप्रेंटिस जो है कि आपके पास, आपको पता है कि AI जो है वो अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करता है बच्चों के लिए। तो अगर जिनके पास वो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास एग्जेम्प्टेड है, और फीमेल कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड है। तो आपके पास ये तीन कैटेगरीज को कोई भी फी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, बट जनरल कैंडिडेट्स को आपके पास, या जनरल में आप EWS भी हैं तब भी आपको देना पड़ेगा, आप OBC हैं तब भी आपको देना पड़ेगा। तो सिर्फ SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए आप फी फ्री है, एग्जेम्प्टेड है। सो और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आप एग्जेम्प्टेड हैं, तो कोई भी फी प्रोवाइड नहीं करना है अगर आप फीमेल हैं। तो मैंने अभी कहा था आपको कि वी आर जस्ट लाइक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो फैकल्टी है, जो हम लोग हैं यहाँ पे, हम सिर्फ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथ्स एंड फिजिक्स को हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं, और जो कि आपके पास यहाँ पे विजिबल भी है। और आपको पता है कि यहाँ पे जो नॉन टेक पार्ट जो आपके पास आने वाला है, जो आपके पास जैसे इंग्लिश है, रीजनिंग है, आपके पास एप्टीट्यूड है वगैरह, जो GK है, वो जो पार्ट रहने वाला है वो हम यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करवाने वाले हैं, क्योंकि वो पार्ट भी आपके पास 60 मार्क्स का है। हम सिर्फ रेस्ट 60 मार्क्स को फोकस करने वाले हैं, जो कि आपके पास फिजिक्स और मैथ्स, ये दो चीजें आपके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम काफी अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ये 60 मार्क्स हमारी श्योरिटी है कि वी विल मेक यू श्योरिटी इन दी 60 मार्क्स। तो पहले हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जो कि आपके पास पहला, अगर हम देखें यहाँ पे क्या क्या सिलेबस है, देयर इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी है, आपके पास प्रोबेबिलिटी 2 बार लिख गया है, कोई इशू नहीं, प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, मैक्सिमा एंड मिनिमा है, लिमिट्स है, इंटीग्रल है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है। तो ये आपके पास कितने टॉपिक्स हैं तकरीबन, 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11। तो 11 चैप्टर्स हैं यहाँ पे आपके पास मैथमेटिक्स के, जो कि कवर करना है। तो हम बेस्ट देंगे आपका अपना, और हम हर एक मैथमेटिक्स के टॉपिक को बेसिक से उठाएंगे, और साथ में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व करने का आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइक चीजें हाउ वी कैन सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन क्विक टाइम। सो आप इस मैथमेटिक्स को भी देखेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि फिजिक्स में क्या क्या आने वाला है। सो फिजिक्स में जो आपके पास आने वाला है वो आपके पास है, जो फिजिक्स का अगर पार्ट करें यहाँ पे, तो फिजिक्स में हम देखें तो फिजिक्स इज आल्सो लाइक, यू कैन सी हियर कि फिजिक्स भी आपके पास यहाँ पे, जैसे आपके पास वेव ऑप्टिक्स आने वाला है, जो कि आपके पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्मल फिजिक्स से, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स से, स्केलर एंड वेक्टर है, ऑप्टिक्स से मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स से लॉज ऑफ मोशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम इन सभी टॉपिक्स को इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं, और आपको देने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेट्स फॉर प्रैक्टिस, एज वेल एज हम ड्यूरिंग लाइक लेक्चर हम एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने के आपको गाइड करेंगे। और सेकंड चीज ये है कि हर एक क्वेश्चन को हम मल्टीपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपको मिनिमम टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की लाइक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइक कि क्या आपके पास AIATC का जो रिक्रूटमेंट है इस साल का जो होने वाला है, जिसके अंदर आपके पास हमने डिस्कस किया कि आपके पास मेन लाइक कितनी वैकेंसीज हैं, हमने नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की, और इसके बाद हमने आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की, और उसके बाद हमने आपका फी स्ट्रक्चर की बात की, और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि आपके पास जो एज एलिजिबिलिटी है दैट इज 27 ईयर्स ओनली, एंड इट शुड यू शुड नॉट एक्सीड दिस। फी आपका 1000 रुपीज है जनरल कैटेगरी की, जो हमने बात की है। आपके पास सिर्फ SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं फीस से। और उसके बाद हमने डिस्कस किया जो हमारा पोर्शन है, जो हम मैथमेटिक्स और फिजिक्स की बात करने वाले हैं, ये यहाँ पे IITs के स्टूडेंट्स आपको अप्रोच करने वाले हैं, IIT के स्टूडेंट्स आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे, और आपको राइट फ्रॉम द बेसिक से लेकर आपको अच्छे सिलेबस को कवर करेंगे हम, और बताएंगे आपको कि कैसे आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है। एवरी डे वी विल बी इन इवनिंग, हम आपके पास एक वीडियो अपलोड करेंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हों। तो आज ही शाम को हम शुरू कर रहे हैं, आज ही शाम से आपके पास शुरुआत हो रही है इस लाइक सिस्टम की। तो आज शाम को हम 6 बजे या 7 बजे एक वीडियो भी अपलोड करेंगे, जो कि हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे, और कुछ क्वेश्चन हम वहां से उठाएंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के, जो हमें लगेंगे कि आपको हम कैसे एक डेमो वीडियो के तौर पे आपको प्रोवाइड करेंगे वो सिलेबस, वो क्वेश्चन कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग, थैंक यू फॉर watching this video, and be prepare and be ready to start with this competition, to break the
competition and to get the seat like which you deserve. So thanks a lot.